क्या आप ऐसी दुनिया के बारे में जानना चाहेंगे जिसके बारे में माना जाता था कि यहाँ की प्रजा अपने राजाओं को उनके मरने के बाद भी न केवल उन्हें जिंदा रखने का प्रयास करती थी, बल्कि ऐसा भी माना जाता था कि वो राजा वापस इस दुनिया में आएगा। कथा संगम में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्या मरने के बाद भी कोई दुनिया है? अगर नहीं तो प्राचीन काल में मिस्र यानी इजिप्ट में ऐसा क्यों माना जाता था? क्या मिस्र के लोग वाकई जानते थे कि मरने के बाद भी कोई जीवन संभव है? और क्या उस शरीर में इंसान वापस जन्म ले सकता है? आज हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि इजिप्शियन कल्चर में ममीफिकेशन यानी ममीकरण का क्या महत्व था और इसे करने के पीछे क्या तर्क था। प्राचीन मिस्रवासी शरीर और जीवन को हमेशा के लिए जीवित रखने का प्रयास करते थे। उनका मानना था जैसे सूरज ढलने के बाद अगली सुबह पुनर्जन्म लेता है, वैसे ही इंसानी शरीर को भी सुरक्षित रखकर पुनर्जीवित किया जा सकता है। पर इजिप्शियन लोग इस ममीफिकेशन को कैसे करते थे, आइए जानते हैं। प्राचीन इजिप्शियन ग्रंथ में ऐसा उल्लेख है कि ममीफिकेशन एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें इंसान मरने के बाद भी ऐसे याद रखा जाता है जैसे वो जिंदा हो और वो लगभग 100 साल बाद वापस आएगा। ममीफिकेशन की प्रक्रिया लगभग 2400 ईसा पूर्व से चालू हुई और बाद में काफी संशोधन भी हुए। पहले सिर्फ फेरो यानी मिस्र के राजाओं के लिए ही बनाया जाता था। क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत महंगी थी, इसीलिए इस प्रक्रिया को करने में काफी दिन भी लगते थे। आइए जानते हैं कैसे करते थे ममीफिकेशन। सबसे पहले राजा के मरने की खबर पूरे देश प्रदेश में फैला दी जाती थी। उसके बाद राजा की लाश को एक बंद कमरे में लाया जाता था। उसके बाद नाक में एक हुक डालकर मस्तिष्क के हिस्सों को निकाल लिया जाता था। फिर पेट में नाभि के पास कई कट्स लगाए जाते थे। उसके बाद सभी इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल लिया जाता था और कुछ दिनों के लिए उन्हें सूखने के लिए रख दिया जाता था। फिर एक कैनोपी जार में फेफड़े, आंत, पेट और लिवर को अलग रख दिया जाता था। ऐसा करने के दौरान हार्ट को शरीर में वापस रख दिया जाता था। शरीर को अच्छे से वाइन और मसालों में डुबाया जाता था। उसके बाद शरीर को लगभग 70 दिनों तक नेट्रॉन नामक नमक में रख दिया जाता था। फिर शरीर को लेनिन और रेत से भरकर रख दिया जाता था ताकि मानव शरीर का आकार सुरक्षित रहे। फिर लगभग 70 दिनों के बाद पूरे शरीर पर बैंडेज लगाया जाता था। अंत में शरीर को पत्थर से बना हुआ ताबूत, जिसे सैक्रोफेगस भी कहते हैं, उसमें रख दिया जाता था। इस पूरी प्रक्रिया के साथ राजा यानी फेरो के सारे आभूषण और बाकी जरूरत की चीजें जैसे खाना और शराब को भी सुरक्षित उस ताबूत के पास रख दिया जाता था, ताकि जब राजा पुनर्जीवित हो तो उसे ये सब चीजें मिल सके। दोस्तों, पिरामिड को बाहर और अंदर से भी सुरक्षित रखा जाता था। आज की कहानी में हमने एक प्रयास किया कि हम आपको बता सके कि कैसे प्राचीन मिस्र में ममीकरण किया जाता था। अगर आप भी कोई स्टोरी पिरामिड के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम प्रयास करेंगे कि उस पर भी एक स्टोरी बना सकें। आशा करता हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को और प्रमोट कीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले आप तक नई स्टोरी लाने का। और साथ ही आप भी हमें सजेशन दे सकते हैं स्टोरी कवर करने के लिए। मिलते हैं अगली रोमांचक स्टोरी के साथ। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।